और वर्षा योग में महानुभाव जैसे बारिश की बूंद गिर करके लोगों को शीतलता प्रदान करती है, ऐसे ही भगवान महावीर की वाणी निर्गत साधुओं के मुख से सुनकर मन में और आत्मा में शीतलता प्रदान होती है। पूजन प्रशिक्षण शिविर में हम सभी लोग चल रहे हैं और आज समझेंगे सिद्ध परमात्मा कौन है और अनंत परमात्मा कौन है। मंदिर में किन भगवान की प्रतिमा रखना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए, उस व्यवस्थाओं को चलेंगे। हमारे बीच में प्रश्न आया है, सिद्ध भगवान और अनंत भगवान में क्या अंतर है? क्या प्रश्न है? वैसे आपको क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बता देना, हम फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या बताया आपको हमने? सिद्ध भगवान और अनंत भगवान में क्या अंतर है। तो आचार्य भगवान ये बता रहे हैं, अनंत भगवान की प्रतिमाएं 8 प्रातिहारों के साथ होती है। कितने प्रातिहार? हाँ, इसीलिए किसी मंदिर में बिना सिंहासन के कोई भगवान नहीं होते। क्या नहीं होते? बिना सिंहासन। कोमलचंद जी क्या नहीं होते? बिना सिंहासन के कोई भगवान नहीं होते, बिना छत्र के कोई भगवान नहीं होते, बिना भामंडल के कोई भगवान नहीं होते, बिना शिखर के कोई भगवान नहीं होते, कोई नहीं होते। शिखर कल्पवृक्ष का प्रतीक, अशोक वृक्ष का प्रतीक है। और प्रातिहार में रानू भाई क्या है? एक प्रातिहार अशोक वृक्ष भी है। दुमदुमी बाजे यानी घंटे भी बजते हैं, है ना। और दिव्य ध्वनि, अब भगवान तो बोलेंगे नहीं, तो निर्गंत साधु आकर प्रवचन दे दे, या किसी विद्वान को बैठाकर, साधु नहीं है तो वाचना और स्वाध्याय होना ही चाहिए, तब जाकर वो 8 प्रातिहार पूर्ण होते। पुष्प वर्षा, आप पीले पुष्प करते हो ना, क्षेपण, तो वो हो गई। और भी बहुत सारी दुमदुमी, सुगंधता बनी रहना चाहिए। मंदिर में क्या? मंदिर गए, जाले लगे, मकड़ियां हैं, चिपकलियां हैं, चिड़िया के घोंसले हैं, कबूतर बैठा है, चिपचिप है, गंदगा है, बदबू आ रही है, तो नहीं, सुगंधता होना चाहिए। क्या गंधोदक वृष्टि है कि नहीं? तो ऐसे ही वहां गंधोदक के रूप में गंध उदक यानी सुगंधितता, मंदिर में जाते ही आदमी का मन बड़ा प्रसन्न हो जाए, इसलिए तो धूप क्षेपण करते हैं। आप धूप में देख अपने द्रव में सुगंधता आती, केसर डाल देते हैं लोग, उससे सुगंध आती, सुगंधित द्रव बोलते ना, इसीलिए। तो ये 8 प्रातिहारों के साथ जो प्रतिमा विराजमान रहती है मंदिर में, वो अनंत भगवान। किसकी? हाँ, अनंत भगवान के यहाँ पर चिन्ह होता है श्री वत्स का। काय का? धारी धारी सा बनता है फूल सा, श्री वत्स का चिन्ह होता है, और सिद्ध भगवान में नहीं होता। अनंत भगवान के नीचे प्रतिमा के चिन्ह होता है। अगर अनंत की प्रतिमा होगी तो लिखा होगा अनंत भगवान, और अगर तीर्थंकर की होगी तो 24 तीर्थंकर के 24 चिन्ह हैं। बैल, घोड़ा, हाथी, सूकर, बजदंड, सर्प, शंख, शेर, ये चिन्ह मिलेंगे। और सिद्ध भगवान में कोई चिन्ह नहीं, वहां लिखा होगा सिद्ध परमात्मा। क्या लिखा होगा? और अनंत भगवान के हल्के हल्के से बाल दिखेंगे आपको, और सिद्ध भगवान की प्रतिमा में बिल्कुल हमारे जैसे नीट एंड क्लीन। अब थोड़े से हैं, वो भी नीट एंड क्लीन, 2-4 डबरा में चतुर्मास कर ले तो ये भी नहीं बचेंगे। ऐसे ही बता रहे तो तुम लोग लड़ने लग जाओ, ऐसा क्या बुरा हो गया? नहीं, ऐसे उदाहरण दिए हमने, ऐसा नहीं, अच्छे हैं सब लोग डबरा में। तो ये बाल जो है ना बिल्कुल चिकने होते हैं, है ना। और विशेषताएं ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, इतना ही है, इतने ही समझ लो, इतने में आपको भगवान समझ में आ जाएंगे, है ना। और सिंहासन तो अपन देते ही है भगवान को, कमलासन देते ही है ना, और बाकी चीजें नहीं होती सिद्ध परमा। और हाँ, मंदिरों में एक प्रचलन चालू हो गया, काय का? एक आकार से ऐसा बनाया पीतल का और रख दिया। क्या कर लिया? बनाने ने बना लिया और रखने वाले ने रख दिया। तो वो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं होती। हमारे यहाँ कौन सी प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है? कोमल चंद जी बताइए। उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित करते हैं जिसमें कान हो। क्या हो? सुरमत किसमें दोगे भाई? जिसके कान होंगे उसी में तो देंगे। अंक का न्यास किसमें करोगे? जिसमें शरीर होगा। अंक न्यास का मतलब है शरीर वज्र का बनाना। जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों पर अंक लिख दिए जाते हैं, वो जोड़ मजबूत हो गए, टूटेंगे नहीं, वज्र का हो गया।
इसलिए अंकान्यास किए जाते हैं। अब उसमें इतना बड़ा आकार तुमने बना दिया आर पार, अब उसमें कहां से हम अंकान्यास करेंगे, कहां से सूर मत देंगे? और हमारे यहाँ नियम है जिसमें अंकान्यास और सूर मत होता है वही प्रतिमा पूजनी होती है, उसके अलावा कोई प्रतिमा पूजनी नहीं होती। अब आपने मंदिर में रख लिया और अभिषेक की थाल में पांडुक शिला में रख दिया। एक बात पूछना चाहता हूं, लॉजिक है, सिद्धों का अभिषेक होता है क्या? कहां से होगा बताओ? जिन्हें आप सिद्ध बना चुके अब उनका क्या अभिषेक होगा बताइए भाई? जो निराकार है उनका आकार ही नहीं है, क्या है वो तो गए। अब आप उनका अभिषेक कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? सिद्ध परमेश्वरी जो मंदिर में प्रतिमा, हम उनको अनंत मानकर पूजा कर रहे हैं, हालांकि वो भी सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन अनंत के रूप में पूज रहे हैं, सिद्ध के रूप में नहीं। सिद्ध के रूप में तो मानवा पूजा हो सकती है, लेकिन अभिषेक कहां से करोगे? अब लोग सिद्ध प्रतिमा बना देते हैं प्रतीकात्मक रूप में, स्थापना निक्षेप रह से कि इस प्रकार से सिद्ध परमेष्टि का वहां है व्यवस्था, वो प्रतिमा तो चल जाएगा, लेकिन आपने कुछ जो बना दिया ना आकार सा, खड़गासन, पद्मासन, वो बना दिया, वो पूजने नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है, आपने रख दिया है। बाकी ना उनकी कोई गिनती आती है, ना उनका अभिषेक होता है, ना कोई सिस्टम है उसमें। और पहले के समय में लोगों ने कर दी, रख दी, हालांकि ऐसा कोई विधि विधान हमारे यहाँ नहीं है, उसको अलग कर देना चाहिए, और या फिर उसको गलवा लिए तो मूर्तियों में डाल देना चाहिए। मूर्ति का चीज मूर्ति में चलेगी, उससे दोष नहीं लगता। घरों में प्रतिमाएं नहीं रखना चाहिए, कैसी भी हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, पत्थर की हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, पीतल की हो, सोने की हो, चांदी की हो, कोई भी प्रतिमा बाजार से, सोनागिर से, महावीर जी से, सम्मित शिखर से, तिजारा से, सांगानेर से, बरासों से खरीद के ले आए और घर में रख दिए, और घर पे एक कोने में रख दिए, वहीं पूजा पाठ करने लग गए। नहीं, बिल्कुल निषेध है, उसका दुष्परिणाम पूरे घर परिवार को भोगना पड़ता है। नहीं रख सकते, प्लास्टिक की भी नहीं रख सकते। क्या टूट गई, जल गई, गुम गई, चोरी चली गई, कभी जाले लग गए, खराब हो गया, महिलाएं छू ली, कई प्रकार की चीजें हैं। और कहा जाता है कोई भी एक चीज आपने मंदिर में रख ली और आपने पूजा पाठ अगरबत्ती दीप लगाना चालू कर दिया, 6 महीने के अंदर कोई ना कोई देवी देवता वहां आके बस गया, अब उसकी पूजा पाठ नहीं होगी तो दिक्कत परेशानी करेगा। इसीलिए फिर क्या करें मुझसे मत पूछो, हम नहीं बताते क्या करें। तुम लाए क्यों? ऐसा थोड़ी ना होता, हम नहीं बताते भैया। कुछ श्रद्धा से उन्हें भगवान मान के पूज रहा है, हम कैसे बोल दे हटाओ, कैसे बोल देंगे? इसीलिए नहीं। और पीतल की प्रतिमाएं जो पोली होती अंदर से, ये दिखते ना महाभारत की, कोई देवी देवताओं की, दुनिया भर के ढालने वाले आते ना घर में, बर्तन पुराने टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे पड़े, उसको गलाए और मूर्ति बना के आपको 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लागत में दे देते हैं, और आप भी बड़े शौक से घर ले आते हो, तो रख लेते हो भगवान की मूर्ति। कई 1-2 महिलाएं लेके आई थी, अभी मूर्ति दिखाई, अंदर से पोली थी, तो पोली मूर्ति, ढांचे वाली मूर्तियां ये हमारे यहाँ पूजित को नहीं देती हैं। इसीलिए चलिए आओ, इसीलिए आपसे कहना है कि मूर्तियां घर पे रखने का सिस्टम नहीं है। अगर रखने का शौक है, नहीं हम तो रखेंगे, तो आराम से एक चैत्यालय बनाइए और प्रतिष्ठित मूर्तियां रखिए, वो भी कितनी, 5 इंच 7 इंच से छोटी, 9 इंच की नहीं। और बाल ब्रह्मचारी तो रख ही नहीं सकते, समझ गए ना? ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारी समझ में आया था ना? जैसे आदिनाथ भगवान क्या थे? ये ब्रह्मचारी थे। महावीर भगवान क्या थे? बाल ब्रह्मचारी। क्योंकि उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया और दीक्षा ले ली, और उन्होंने शादी ब्याह घर परिवार बसाकर फिर सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ली, है ना? तो इसीलिए उनकी प्रतिमाएं रखती। अब घर में प्रतिमा बिल्कुल मत रखना, और ला के मंदिर में रख देना। और तुम्हारी टेंशन है, हमारी नहीं। हमसे पूछोगे हम नहीं बताएंगे, पंडित जी बताएंगे। हम लोग महाव्रती, हम कुछ नहीं बोल सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि तोड़ो, और ये भी नहीं कह सकते कि मोड़ो, और ये भी नहीं कह सकते कि छोड़ो। हमारे लिए बहुत कंडीशन अप्लाई है, हर चीज में शर्तें हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मूर्तियां नहीं रख सकते, बस। इसके ज्यादा बात हम लोग नहीं। अब तुम कपड़ा ले आओ काला कलर का,
अब हम कहीं काला नहीं पहन सकते, तो हमसे पूछोगे क्या करें? हम कहें किसी गरीब को दे दो तो वो भी तो पहनेगा। हम कहें फाड़ के फेंक दो, तुमको पैसा नुकसान हो गया। फिर बोले हम पहन के आ रहे, तो विरोध का प्रतीक हो गया। फिर कहोगे धोएं कैसे, फिर कौन से साबुन से धोएं, अच्छा कहाँ सुखाएं? ये हमारे सिरदर्द नहीं है। हमने कह दिया नहीं पहनना चाहिए, मतलब नहीं पहनना चाहिए। अब आप जानो, अब आपका काम। कई लोग आते हैं ना, महाराज जी हमारा रात्रि भोजन का त्याग, मतलब ठीक है आशीर्वाद। अच्छा काजू की छूट दे दो, मतलब मैं क्यों दूं? बादाम की छूट दे दो, मैं क्यों दूं भाई? अब खाओगे तो रात्रि में। दूध की छूट, अब दूध क्या करोगे? ठंडा पियोगे? कैसे पियोगे बताओ? गर्म तो करोगे तो गैस जलाओगे, गर्म हुआ। अब रोटी बनाया चाहे दूध बनाया, हुआ तो अग्नि जला, जीव तो मरे। अब तुम कह रहे हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छल कपट कर रहे हो। रात्रि भोजन त्याग का मतलब सूर्य अस्त से 48 मिनट पहले आप उल्लाह कर लीजिए, बस। पानी भी ना पीना। यहाँ कह रहे पानी पीना खून के बराबर, और तुम मखाने की खीर खा रहे, साबूदाना की खिचड़ी खा रहे, केला सेब फल गर्म नहीं किए जाते, उसको बनाया और खा लिए। बाकी जो चूल्हे पे बन गई तो रात्रि भोजन का दोष तो लग ही गया, मानो जल गए ना, आगे जला लिया आपने, गर्म कर लिया। इसीलिए रात्रि भोजन त्याग तो बिल्कुल त्याग। कोई एक दिन नहीं खाएगा तो मर थोड़ी ना जाएगा। ये लगेगा थोड़ा सा पेट में, हाँ आज कुछ खाली सा है, कुछ गड़बड़ सा है, लेकिन एक दिन लगेगा। दूसरे दिन, पहले दिन जिस दिन मैंने एक आसन किया ना, तो रात भर करवट बदलते रहे हम, बार बार घड़ी देखते रहे कि कब जल्दी 5-6 बजे और टूट पड़े खाने के लिए। लेकिन त्याग कर दिया ना, तो उसके बाद आज तक जीवन में कभी नहीं लगा कि मुझे प्यास लग रही, मुझे भूख लग रही है, जल्दी लाओ और जल्दी खाना है। विरक्त भाव हो गए, खाने से बिल्कुल आसक्ति खत्म हो गई। कोई ला के रख भी देता है ना, अब मीठा हमारा त्याग है, और कोई ला के दिखाता भी है ना, तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है क्या चीज है, छोड़ दी। मालूम है आपको, मैं जब घर में आहार करने गया क्षुल्लक अवस्था में, 9 साल के बाद गया, वो दीक्षा हो रही थी, तो मैंने कहा चलो भगवान की यात्रा कर लो, गाड़ी में बैठ लो, फिर कब बैठेंगे। तो जब गया तो चौका लगा। 3 दिन के बाद तो हम पड़ गए, 9-9, 10-10 चौके लगे थे। और जैसे पड़ गए, गए घर पे बैठे आहार करने, जैसे आहार किया और तुरंत भाग गया वहां से, 1 मिनट नहीं रुका। सब लोग कहने लगे, रानू के आ गए तो रुके, आप ये पंजू के आ गए तो रुके, आप केसी जैन साहब के आ गए तो रुके। आधा घंटे बैठे रहे, आरती चलती रही, लोग बढ़िया नाचते रहे, बैंड बाजा। घर से क्यों? बोले मुझे ऐसा लग रहा था घर बार बार पकड़ रहा, मैं छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, निकल गया तो निकल गया, बस अब दिमाग नहीं लगा रहे, छोड़ दिए तो छोड़ दिए। तो बोले हमने क्या पाप लगा था, कोई देवी देवता थे? मैं कुछ नहीं थे, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बार बार उसी चीज को याद आता है ना, इसलिए छोड़ दिया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा मंदिरों में ही मूर्तियां रखी जाती, आपको रखना है मूर्ति, उसकी व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, है ना। तो एक मूर्ति खरीदीजिए और लेकर आइए, प्रतिष्ठा कराइए और मंदिर में रखिए, रोज दर्शन करिए, रोज अभिषेक पूजन करिए, जितनी भक्ति आपको मंदिर में करना है आप करिए। आपको कौन मना कर रहा है? कोई मना करने वाला नहीं, कोई भी नहीं, आराम से करिए। घर पे रख के क्या करोगे? लेट बात वहीं बगल में, फिर जब आपको महीने से आप आना नहीं तो वहीं पर कोई मर गया, लाश रखी, भगवान नहीं बगल में। सोच लीजिए, आप खुद सोचिए, आपकी आत्मा गवाह नहीं देगी। अब वहीं पर कोई सूतक पातक वाला बैठा, वहीं पर नहुआ बैठ गया, कई बार आ जाते बाल काटने, कहीं वहीं तुम्हारी झाड़ू पोछा वाली बैठी, पता नहीं कैसे कैसे लोग पहुंचे, तो उसकी पवित्रता खत्म हो जाती। इसलिए ग्रह चित्रालय बताया, वो अलग सिस्टम बताया, अलग से रखिए, उसकी व्यवस्था अलग बना दीजिए। और फिर मंदिर में, मंदिर तो है ही, जब नजदीक इतना 150 कदम में है तो फिर चित्रालय वगैरह की क्या आवश्यकता? मंदिर है, आराम से जुटकर पूजा करिए, वहां की वर्गणाएं पवित्र आएंगी, वो अच्छा लगेगा। मंदिर तो मंदिर है। इसीलिए अनंत भगवान की प्रतिमा 8 प्रातिहार और यक्ष यक्षणियों के बाद चिन्ह सहित होती है। क्या होती है? यक्ष यक्षिणी। पुरानी प्रतिमा देखना, उसमें यक्ष यक्षिणी बने हुए चिन्ह सहित। सामान्य केवली की प्रतिमाओं में ये चीजें नहीं होती। सिद्ध भगवान की प्रतिमा, सिद्ध भगवान की प्रतिमा 8 प्रातिहार और यक्ष यक्षिणियों व चिन्ह रहित
आकारवान होती है, आकार होता है लेकिन ये सब चीजें उसमें नहीं होती। खोखले आकार में विराजमान सिद्ध प्रतिमाओं की प्रतिमा आगम सम्मत नहीं है। क्या नहीं है? इस शास्त्र में तो नहीं आया। अब आप रख रहे हो तो इस जिनवाणी का बहुत बड़ा आप क्या कर रहे हो? लोप कर रहे हो, पाप लगता है। क्योंकि निराकार प्रतिमा में न सूरमंत, अंकान्यास और पंचकणा के संस्कार नहीं होते। बिना संस्कार के प्रतिमाएं भी पूजितता को प्राप्त नहीं होती। ठीक है ना? दोनों चीज समझ में आ गया, सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान के समझ में आ गया ना? कोई प्रश्न हो तो लिखकर भेज देना, हम कोशिश करेंगे समझाने का। अब प्रश्न आया, प्रतिमाएं समझ ली, मंदिर आने की व्यवस्था समझ लिए, सब चीज समझ ली। अब दर्शन क्या है? प्रश्न क्या आया शीतल प्रसाद जी? जोर से बोलिए। दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब होता है देखना। क्या है तात्पर्य उसका? दर्शन का मतलब देखना। आपको हम तो देख तो रहे हैं, आप अभी देख रहे हो राग दृष्टि से, और भगवान की मूर्ति में देखते हो वीतराग दृष्टि से। अब आप देखिए, कोई नग्न व्यक्ति होगा तो आपके अंदर विकार आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? विकार, वासना, कई प्रकार के विचारधाराएं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। लेकिन भगवान की वीतराग मुद्रा इतनी सौम्य मुद्रा है, दिगंबर मुनियों की मुद्रा इतनी सौम्य मुद्रा है, 1000 महिलाएं बैठी हूं। कितनी बैठी हूं? 1000, यंग हो, बुजुर्ग हो, जैसी भी हो, खूबसूरत भी हो, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल की। लेकिन दिगंबर भगवान और दिगंबर संत के अंदर कोई भी विकार नहीं आता। ये सबसे बड़े संस्कार का प्रभाव। आप देख लीजिए कितने लोगों के बीच खड़े होकर आहार लेते हैं। आज तक कोई उदाहरण बता दो? नहीं। एक महाराज ने ग्रंथ लिखा, जिनसेन स्वामी मुनिराज ने क्या लिखा? ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने तीर्थंकर की मां का वर्णन लिखा। क्या लिखा रामजी लाल जी? तीर्थंकर की मां। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रंथकार होता है वो अलंकारों के साथ ग्रंथ लिखता है, अतिशुक्तियों के साथ। जैसे डबरा का चातुर्मास भले ही कैसे ही हो, तो हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहें? वाह बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया, अरे मजा आ गया। ये अलंकार है, अतिशयोक्ति है। ठीक है? और जैसे आप बोलोगे तो कैसा रचना? ठीक रहा। अब आपने ना अलंकार लगाया ना अतिशयोक्ति लगाई, तो वो कार्यक्रम वहीं पर सीमित रह गया। हमने उसके बड़ा चढ़ा कर कहा। तो ऐसे ही जिनसेन स्वामी महाराज बचपन से ही निकल गए थे। उन्होंने कपड़े का एक रेशा भी नहीं पहना, घास के उसमें लपेटे थे। उनकी माँ ने कपड़े को टच नहीं किया, और ऐसी ऐसी वो मुनि और आचार्य बन गए। तो जब वो बने तो ग्रंथ लिखा, तो बड़े बड़े पंडितों ने उस ग्रंथ को पढ़ा तो उन्होंने उन पर उंगली उठाई कि बताओ ये बाल ब्रह्मचारी है, और स्त्री के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि जब 150 पेज उन्होंने तीर्थंकर की मां के लिए लिखे कि तीर्थंकर की मां ऐसी होती है, ऐसी होती है, उसकी चाल ऐसी, उसके बाल ऐसे, उसके नथ ऐसे, उसके कान ऐसे, उसका पेट ऐसा, उसका शरीर ऐसा, उसके बारे में लिखते गए। तो पंडित विद्वानों ने जब पढ़ा ब्रजभूषण जी, तो कहने लगे ये बाल ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने स्त्री को देखा ही नहीं। कपड़े की बात छोड़ो, अंदर तक का इन्होंने लिख दिया। कैसे लिख दिया? हमें तो इन पे शक होता है बाल ब्रह्मचारी नहीं। महाराज को चैलेंज लगा। उन्होंने कहा अच्छा दीपक, क्या लगा उनको? चैलेंज लगा कि इन्होंने हमें चारित्र पे उंगली उठाई। उन्हें सारे विद्वानों को बुलाया, आओ बैठो, और पुस्तक रख दी, और बोले तुम्हें विकार और वासना देखना है, अभी तुम्हें दिखाते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और मुनि महाराज ने पुस्तक ली और बोलना चालू किया उसी चीज को जिस पर उन्होंने उंगली उठाई। राजेंद्र महाकाल समझ में आ रहा है? वो पढ़ना चालू करे, जितने पंडित बैठे थे महानुभाव सबकी पैंट गीली हो गई, और मुनि महाराज खड़े होकर सारा शास्त्र पढ़कर सुना दिया। उनके कहीं शरीर में किसी एंगल में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने कहा विकार शरीर से नहीं महानुभाव, विकार मन से पैदा होता है। मन आपका पवित्र है। आप जब आहार देते हो तो मुनि महाराज को अपने बेटा समझते हो, कोई भाई समझता है। उनकी निगाह भी सारी महिलाओं के प्रति वासना की नहीं होती है, वो अपनी माँ की तरह देखते, अपनी बहन की तरह देखते, इसलिए उनके शरीर में कोई भी अवयव इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती, बिल्कुल सीधे मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानियां नहीं होती। कितना बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया। सारे पंडित अपने आप भाग खड़े हुए।
बोले नहीं नहीं नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, किसी के प्रति कहीं से भी आ सकता है, जरूरी ये नहीं कि वो रचे बचे हो उसके बाद ज्ञान हो। मैं कौन सा पढ़ता था, लेकिन सब चीज का नॉलेज है, नॉलेज तो नॉलेज है, केवल ज्ञान में सब चीजें आ जाएंगी अपने आप। तो आचार्य भगवान ये बता रहे हैं दर्शन क्या है, दर्शन का मतलब देखना। क्या दर्शन का मतलब देखना, अर्थात जिन्हें भगवान की प्रतिमा में कुछ समय तक आप अलग रूप से निहारना, ठीक है। और दर्शन का अर्थ होता है खोजना। क्या क्या बताया मैंने, देखना, खोजना। खोजना होता है प्रतिमाओं में, जो भगवान की प्रतिमा है अपने आप को खोजना। किसको खोजना, अपने आप यानी अपनी आत्मा को खोजना। पहला क्या है, देखना, और दूसरा क्या है, खोजना, और तीसरा है श्रद्धा। दर्शन का अर्थ क्या है, श्रद्धा। और श्रद्धा यानी भगवान पर सच्ची श्रद्धा से दर्शन करना। देखना, खोजना और श्रद्धा रखना, इसका नाम क्या है, दर्शन। अपन मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा में अपने आप को खोजना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए और अपनी श्रद्धा से भगवान के दर्शन करना चाहिए। जितना हो सके आप पलक निहारना चाहिए, देखना चाहिए, खुश होना चाहिए, भगवान के पूरे शरीर को निहारना चाहिए। जब आंख बंद करो और ध्यान करोगे तो ध्यान में फिर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही प्रतिमा दिखेगी जो आप आज सुबह देख कर आए। आंख बंद करे, अछेद पारसनाथ, तुरंत दिख गए। आंख बंद करे, बरासों वाले बाबा, तुरंत दिख गए, क्योंकि अपन ने बहुत देर तक उनको निहारा है ना। तो कभी जिस चीज को निहार चुके हैं और स्मरण में आया, अपन ने बैठे ध्यान में, तुरंत आ गया। अगर मर भी रहे हो और अचानक से किसी ने कहा भाई तिजारा वाले भगवान का याद करो, तुरंत चंदाप्रभु दिख गए। हाँ भाई कुएं वाले चंदाप्रभु याद करो, तुरंत दिख गए। हाँ भाई पार्श्वनाथ भगवान सराफे बाजार, तुरंत दिख गए। हाँ कष्टम में सुपार्श्वनाथ, तुरंत दिख गए, तुरंत दिखेंगे, क्योंकि आपने उनको हृदय में बसाया ना। कभी भी तुरंत 24 घंटे आपको दिख जाएंगे। इसलिए कहा कि दर्शन यानी देखना, खोजना और श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करने का नाम क्या है, दर्शन। अगला क्वेश्चन ये आया कि अब एक बात तो बताओ गुरुदेव, हे मुनिराज एक बात तो बताओ कि जब हम दर्शन करें तो बोले क्या। कई लोग बोलते हैं नमोकार मत, 60% लोग यही करते हैं, उन्हें कुछ आता ही नहीं। वो क्या करते हैं ना, वो कभी सीखना चाहते हैं। क्या सीखते हैं नीरू भाई, सीधे मंदिर गए, चावल चढ़ाए, खड़े हुए, फोकट का चंदन लगाए, नमो रेंताड़ और चले गए। उनसे पूछो भी क्या किया, बोले चावल चढ़ाए। क्या बोला, कुछ नहीं, नमोकार मत बोला। और क्या बोला, ये कहा धंधा पानी अच्छा चले। और क्या बोला, माँ की तबीयत ठीक रहे। अच्छा, और क्या बोला, बोले बच्चों की शादी भी अच्छे से जाए। और क्या बोला, और क्या बोलना है, शांति रहे घर में, बहुत झंझट। ये लौकिक चीजें, इससे कुछ होना नहीं। अब क्या बोलना चाहिए, अब आपको हम बता रहे हैं, और ये क्रिया आपको रोज करना है। यहाँ से सीखने के बाद फिर आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। आपके परिणाम सुधरेंगे, आपके त्याग, तपस्या, संयम के भाव बनेंगे। आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता, मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपने अभी ABCD पढ़ी कहाँ है। जिस दिन ABCD पढ़ोगे तो तोतली भाषा में ऐपे पैपे पैपे बोलना चालू कर दो, अपने आप बोलोगे। जो बच्चा सीखा नहीं है ना, वो चुप रहेगा, गुमसुम रहेगा। उसकी माँ कहती कैसे पगला है, बोलते नहीं, बोलते नहीं। और फिर जब वो बोलना चालू करता है, कहते ये भगवान दिन भर बोलता है, मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तो ऐसी आपके साथ है। जब तक आपको नहीं मालूम है, अब 0 बटे सन्नाटा बैठे हो, बिल्कुल चुप। और जब सीख जाओगे तो मालूम है, और कोई करेगा गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, नहीं ऐसा करो, नहीं ऐसा करो। अरे तुम्हें कैसे मालूम, अरे हमने सीखा अभी, पढ़ा है, ऐसा वैसा है क्या। अब भक्तामर सीख लिए तो रात के भैया वित्ती में भक्तामर, नींद आ रही है तो भक्तामर, अब पढ़ना चालू हो गया तो चालू हो गया। अब तो बाथरूम तक में बाहर मोबाइल में लगा है, नहा रहे तो भी गुनगुना रहे। क्या, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। क्यों, अब आपको अच्छा लगने लगा। ऐसे ही मान पाओ, जब आप दर्शन करने जाएंगे ना, तो मैं कैसे याद करता था तुम्हें नहीं मालूम। हम ब्रह्मचारी थे, हमें गाथाएं मिलती थी, तो अब कैसे टाइम निकाले, दिन भर तो घूमते फिरते रहते थे। तो हमने बोला क्या करेंगे, तो जब नहाने गए तो गुनगुनाने लगे, चौके में जा रहे तो गुनगुनाने लगे, सुबह सुबह
शौच के लिए क्रिया में गए तब गुनगुनाने लगे। महाराज बोले क्या कर रहा है? मैंने गाथा याद कर रहा हूँ। अच्छा सुनाना। मैंने सुनो। अरे तुमने तो याद कर ली। तो बोले पढ़ता कब है? मैंने कहा पुस्तक नहीं उठा दे, अपन तो याद कर लेते। याद कर लिया एक बार तो माइंड में बैठ गई बात, वो निकलने वाली अब नहीं है। कंप्यूटर की तरह हार्ड डिस्क में तो फिर भी वायरस आ जाता है, यहाँ तो एंटीवायरस पहले ही बचपन से डला हुआ है, आने ही नहीं। तो क्या बोलना चाहिए? एक तो बहुत बड़ी स्तुति है, जैसे आप मंदिर के लिए निकले, मंदिर से मतलब घर से मंदिर की दूरी हो तो आपको बहुत सुंदर भजन गाना चाहिए। मैं आपको दे दूंगा, बहुत बढ़िया भजन है वो। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवन के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों, वीतरागता पाने को। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवन के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों, वीतरागता पाने को। घर से मेरे भाव बने, मैं मंदिर जी में जाऊंगा, दोनों हाथ में कलश को लेकर प्रभुवर को नहलाऊंगा। ऐसा भव जीव ही करते, ऐसा भव जीव ही करते, अपने कर्म मिटाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों, वीतरागता पाने। अबे कितना सुंदर भाव है। अभी आप देखिए इतनी देर में आपने कितनी कर्म निर्जरा कर ली, आपको पता भी नहीं चला। इतनी देर में आप मंदिर पहुंच गए, भाव बना लिए, अभिषेक कर लिए, पूजन कर ली। तो इसमें 4 स्टेमिना है। घर से निकले 100 कदम 150 कदम है, आप इसको याद कर लीजिए, बोल लीजिए। ये तो मंदिर के बाहर तक की क्रिया हो गई। अब जैसे ही भगवान के सामने आप पहुंच गए, घंटा बज गया, आपने हाथ में अक्षत ले लिया और खड़े हो गए। सिद्ध और अनंत के बारे में पता चल गया, दर्शन के बारे में पता चल गया। अब आगे का स्टेमिना क्या है आपका? आप खड़े होइए और परिक्रमा देना चालू करिए। खड़े जैसे हुए नमस्कार करके सीधे परिक्रमा दीजिए। और परिक्रमा के समय क्या बोलना है? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। एक परिक्रमा हो गई, फिर दूसरी चाली करो, तीसरी करो। अब पूरी दर्शन स्तुति आपको बोल लेना। क्या करना है? इतने में आराम से, अगर ये नहीं आती है, नहीं सीख पाए, नहीं बोल पा रहे हो, नहीं है याद, तो कोई बात नहीं, आप भक्तामर पढ़ लीजिए। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हरा नाथ, तुभ्यं नमः चितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो सिन्धवो दति शोषणाय। ये याद नहीं तो बोलो अल्पसुतम सुतवता। बस जो आपको याद हो पूरे भक्तामर में वो आप पढ़ लीजिए। अब ये भी नहीं आता हो, क्या नहीं आता? ये भी नहीं आता हो तो आपके पास एक ही मंत्र है, नमोकार मंत्र। पढ़ते रहिए। नमो अरिहंताड़म, नमो सेधाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो बछायाड़म, नमो लोए। इतना पढ़ लीजिए बस। और इतना भी नहीं पढ़ पाए तो चुल्लू भर पानी में मुंह धो लीजिए। वो हिंदी में, संस्कृत का प्रभाव अलग पड़ता है, समझ गए ना? चुल्लू भर पानी में मुंह धो लीजिए। डूबने का काम नहीं था, हम क्यों बोले किसी को डूबे? वैसे ही चैन 1 करोड़ और डूब जाएंगे तो बचेंगे क्या? और मालूम है 60% डूब जाएंगे ऐसे में, सबको नहीं आता। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र बढ़िया पढ़िए और अपने भाव ने। और जब भी परिक्रमा देंगे आप तो कैसे करेंगे? ऐसे चलेंगे।
या ऐसे करेंगे? नहीं, 4 कदम नीचे देख कर चलिए। कई बार मंदिरों में चावल, चिटक, किशमिश, बादाम, अखरोट लोग चला जाते हैं, गिर जाता है, उसे चींटियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? चींटियां। तो चींटियों के पैर ना पड़े, देख कर चले, निगाह नीचे होना चाहिए। और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचो, स्वयं निगाह ऊपर करो, बोलो नमस्ते भगवान, फिर वापस चलो। इससे आपका मन नहीं भटकेगा। आप कहते हो ना हमारा मन, अब आप इधर देख रहे हैं, थाली लगा हमारे में, किसी का गंदो तो किसी मत देना, हमारे एक हमारी जगह हटो, हम बैठेंगे। अब इतना मन भ्रमित करोगे तो कहां से आपके दर्शन पाठ पड़े हो, कहां से लगेगा मन? नहीं लगेगा ना। पहले आप परिक्रमा दीजिए निगाह नीचे रखकर, वहां देखिए मत कौन सास है, कौन बहू है, कौन पिताजी है, कौन है। आप तो नीचे निगाह रखिए, वीतराग मुद्रा के साथ आप बढ़िया परिक्रमा करिए, पढ़ते जाइए। और जैसे ही भगवान का चेहरा देखिए, नमस्ते भगवान, फिर अपनी परिक्रमा दीजिए, फिर बोलो नमस्ते भगवान, फिर परिक्रमा दो, फिर बोलो हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इतने भाव आपके पवित्र बनेंगे, तब जाकर आपको दर्शन का पूरा पुण्य मिलेगा। अभी ये 20% बताया आपको हमने, 80% अभी रोज बताएंगे, कल बताएंगे आपको। भगवान वेदी पर क्यों विराजमान है, क्या रीजन है, क्या उसका सब्जेक्ट है, वो कल बताएंगे। आज आपने दर्शन समझ लिए ना, अब आप जाना, आज शाम के जाओ या कल सुबह जाओ, अब इस हिसाब से करना जिस हिसाब से मैंने बताया, और आकर यहाँ माइक में बताना आपको कैसा लगा। और आपको अच्छा लगे तो इस काम को आगे बढ़ाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक जो गलती करी, भूल गए, छूट गया, नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, सब क्षमा भाव। अब चालू करो जो बची हुई जिंदगी है इस विधि विधान से, फिर आप देखिए आपको जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल इजीली लाइफ चलेगी। और जो चीज सोचोगे वो आपके सामने अपने आप हाजिर हो जाएगी। जैसा मैं करता हूँ ऐसे आप करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है ना? जब तक के लिए जय बोलिए आदिनाथ भगवान की